हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रदूषण। मेरे पास क्लास 4 की हिंदी की बुक है और अगर आपके पास भी यही बुक लगी हुई है, स्क्रीन पर आपको कवर पेज मिल जाएगा। अगर यही बुक आपके पास भी है तो वीडियो से जुड़े रहिए और चैप्टर को मैं सबसे पहले समझाऊंगी और उसके बाद इसका बुक वर्क भी पूरा कराऊंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, प्रदूषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। आज के समय में बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे लिए एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या बन चुका है। इस प्रदूषण के कारण बच्चों व बड़ों को कई हानिकारक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि ये जो वातावरण है ये इतना प्रदूषित हो गया है कि उसमें से अनेक अनेक जो बीमारियां लोगों में हो रही हैं वो प्रदूषण के ही कारण हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, आज कक्षा में बहुत ही कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक टीचर कह रही है कि जो उसकी कक्षा में जो है वो बच्चे कम आए हैं, क्या बात है। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते ही कहा, रिया मैम, पंकज और रूही को तेज बुखार है। प्रीति मैम, अंकुर को एनीमिया हो गया है। प्रफुल्ल, मैं कल विपुल के घर गया था तो पता चला कि उसे पीलिया हुआ है। प्रेम मैम, अवन्या के पिताजी को टीबी हो गई है, वे अस्पताल में हैं, इसीलिए वे स्कूल नहीं आई है। बच्चों, तुम्हें पता है कि इन सब का कारण क्या है? ये जो इतनी बीमारियां हैं, पीलिया है, टीबी है, दमा है, खांसी है, बुखार है, तो इनका जो मेन कारण है वो क्या है? नहीं मैम, आप बताइए। तो ऐसा बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम, आप बताइए कि किस कारण से वो बीमार है। नेक्स्ट पेज पर है, इन सब का कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण। अध्यापिका ने बताया। प्रदूषण, सभी बच्चे चिल्लाए, ये कैसे होता है और किन कारणों से होता है? मैम हमें बताइए। प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे जंगलों को नष्ट करने से, यानी पेड़ पौधों को काटने से, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को नष्ट करने से, यानी कि बहुत सारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए, और जब रहने के लिए वो जगह लेंगे तो वो जंगलों में पेड़ पौधों पर तो नहीं रहेंगे, वो वहाँ पर पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर घर बनाएंगे और इससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी और पेड़ पौधे खत्म होंगे, तो इससे भी प्रदूषण होगा। कारखाने लगाने से, यानी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियाँ लगाने से प्रदूषण बढ़ता है। कारखानों से निकलने वाली गंदे पानी से, कारखानों से यानी फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उससे प्रदूषण फैलता है। भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने से, जो भूमि है उस पर विषैले यानी जहरीले पदार्थों को डालने से, जिससे पेड़ पौधे वहाँ पर ना हो पाए, तो ऐसा करने से भी प्रदूषण होता है। इससे भूमि बंजर हो जाती है। हमें विस्तार से बताइए। तो बच्चे कहते हैं मैम हमें विस्तार से यानी पूरा डिटेल में बताइए। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। हजारों सालों से गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल माना जाता है। लोग उसके जल को लोटे में बंद करके रखते थे, यह कभी खराब नहीं होता था। आज यही गंगा जल प्रदूषित हो गया है। बड़े बड़े शहरों में कारखाने लगाए जाते हैं जिनसे निकलने वाले धुआं वातावरण को दूषित करता है। इसमें जहरीले रसायन होते हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। इसके कारण दमा, खांसी, निमोनिया, सिरदर्द, टीबी जैसी बीमारियों की संख्या पहले से 10 गुना बढ़ गई है। मोटर कारों से निकलने वाले धुआं भी इससे बढ़ोतरी करता है। लगातार शोरगुल, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, मोटर गाड़ियों के हॉर्न तथा उनसे निकलने वाली विभिन्न आवाज़ें, अलग अलग आवाज़ें, मशीनों से चलने से जो आवाज़ें आती हैं वो भी वातावरण को दूषित करती हैं। इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अक्सर बड़े शहरों में रहने वाले लोग शांति की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर शोर शराबा ना हो। कूड़ा करकट फेंकना, पॉलीथीन और कारखानों से यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले तरल रसायन भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ साथ ये मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं लेकिन वहाँ पर अगर रसायन डाल दिया जाएगा तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे और भूमि बंजर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे भूमि प्रदूषण बढ़ेगा। सभी बच्चे, मैम आज आपने हमें प्रदूषण के बारे में जो जानकारी दी है हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हम पिता तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में सावधान करेंगे। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, जितना हो सके उतने पेड़ पौधे लगाएंगे। न केवल पेड़ लगाएंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे। तो मैम कहती हैं शाबाश बच्चों, यदि देश का हर नागरिक ऐसा सोचे और करे तो हम काफ़ी हद तक इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, आपको भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लगाने भी चाहिए, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। और पेड़
पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ऐसी चीज़ें जो है कूड़ा करकट ना फैलाएं जिससे कि दूषित हवा दूषित हो, गंदगी ना फैलाएं और ऐसी चीज़ें जो है कूड़ा करकट ना फैलाएं जिससे कि जो है हवा वातावरण दूषित हो, उसमें मक्खियाँ बैठे और उसके बाद आपको कोई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाए। तो यहाँ पर हो गया ये चैप्टर पूरा। इसके बाद है नेक्स्ट पेज पर शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये मौखिक प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। ओके, ये आपको अपने नोटबुक में कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ मौखिक प्रश्न और उसके बाद सही विकल्प पे गोला बनाना है, तो ये आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर रिक्त स्थान, तो ये भी आपको फिल कर लेने हैं। इसके बाद फिर से प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं जो कि आपको ये फिल कर लेने हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आपको ये सारा वर्क मैंने यहाँ पर नोट करा दिया है, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और नोटबुक में भी फिल कर लीजिएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। वीडियो समझ में आ गया और बुक वर्क भी आपको समझ में आ गया है और आपने फिल कर लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।